तो आज मैं बताऊंगी अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा फैशन। तो हम यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग करने से पहले अस्तर को धो लेंगे। तो इस तरह से अस्तर को हम धोकर ही कटिंग करेंगे, वरना हमारा बाद में सिकुड़ जाता है, फिटिंग ब्लाउज की फिटिंग बिगड़ जाती है। तो इस तरह से डबल फोल्ड में बिछाते हुए ऊपर से हम कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। बिल्कुल सीधा करके निकाल लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तो इस तरह से लंबाई का निशान लगाने के बाद हम 2 इंच प्लस एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो हमारी तैयार लंबाई जो है यहाँ पर 13.5 इंच है, प्लस में 2 इंच हमने ऐड कर लिया है। तो एक निशान हमारा इस साइड और एक निशान हम इस साइड भी लगा देंगे, ताकि हमारा फैब्रिक जो है बिल्कुल इक्वल कटिंग हो। तो इस तरह से हम ऊपर से अपना तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा जो है हमारा यहाँ पर हम रख रहे हैं 5.5 इंच। 5.5 इंच तीरा रखने के बाद मुड्ढा हम 6 इंच पर रखेंगे। तो इस तरह से 6 इंच पर मुड्ढा रख के बिल्कुल शेप अच्छी से लाइन को शेपर पट्टी की सहायता से सीधा कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी चेस्ट का साइज है वो लगाकर प्लस में हम 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इस तरह से इसको भी हम सीधा कर लेंगे। तो हमारी चेस्ट का साइज जो है वो 9 इंच बनता है। तो 9 इंच पर निशान लगा दिए हमने और 2.5 इंच यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो इस तरह से मुड्ढे के निशान सेंटर से मिला लेंगे। इसको नाप से हम बिल्कुल सेंटर पॉइंट निकालेंगे। 1.25 इंच पर हम गुलाई को शेप देंगे। तो इस तरह से हम शेप दे देंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग होगी। और ये हम आधा इंच अंदर की साइड निशान लगा लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग के गहराई के निशान होंगे। तो इस तरह से हम अपना चेक कर लेंगे नाप को। तो इसके बाद हम अस्तर की कटिंग करेंगे। अगर आपको हमारी अस्तर के धोने की वीडियो देखनी है तो हमने शॉर्ट वीडियो डाली हुई है चैनल पर। अस्तर धोने का भी तरीका होता है, वरना हमारा जो अस्तर जो है बहुत ज़्यादा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है फ्रंट पार्ट की। इसके ऊपर रखकर ही हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट जो है हम इसके बराबर नहीं रखेंगे, 1 इंच जो है छोटा रख रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉर्डर में ब्लाउज में बॉर्डर है। तो बॉर्डर होने के कारण हम इसकी लंबाई जो हमारी तैयार लेंथ है, जैसे कि हमारी तैयार लेंथ है 13.5 इंच, तो प्लस में हम 1 इंच ही उसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमारे दोनों पार्टों की कटिंग हो गई है। ऊपर से हम मुड्ढे को थोड़ा डाउन कर देंगे, कंधे को हल्का हल्का ही डाउन करना है हमें, कंधे को ज़्यादा नहीं करना। तो ये हमारा बैक पार्ट होगा और ये पार्ट जो है हमारा फ्रंट पार्ट होगा। फ्रंट पार्ट पर ही हम हुक लगाएंगे। तो इसके बाद हम अब आधा इंच की जो हमने गहराई के निशान लगाए उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसके बाद हम अपने गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई जो है हम यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे।
और लंबाई हम 7.5 इंच रखेंगे और नीचे से भी 2.5 इंच का एक निशान लगा लेंगे और इस तरह शेप दे देंगे गोलाई को। अच्छे से गोलाई फिनिशिंग के साथ देखो हमारी लग गई है। तो इस तरह से हम फ्रंट पार्ट की गले की कटिंग कर लेंगे। तो सेंटर से हमें फ्रंट पार्ट जो है कटिंग करना है। तो इस तरह से हम दोनों पार्टों को आमने सामने बिछाकर ही प्लेट के निशान लगाएंगे, गले से गले को मिलाते हुए। तो हमारी जो प्लेटों की चौड़ाई है यहाँ पर 3.5 इंच पर लगा देंगे। ऊपर से हम लंबाई इसकी 10.5 इंच पर लगा लेंगे। ऊपर से भी हमारा 3.5, नीचे से भी 3.5 होना चाहिए। फिर हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से 1.5 इंच पर निशान लगाने के बाद तो यही हमारी दूसरी प्लेट का निशान लग जाएगा। अब इसी पर रखते हुए 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए निशान को मुड्डे की बिल्कुल शेप से मिला देंगे। तो ये हमारी तीसरी प्लेट का निशान लग जाएगा। इसके बाद हम चौथी प्लेट का निशान लगाएंगे। तो वो ऊपर से 2.25 इंच छोड़ते हुए नीचे अच्छे से शेप दे देंगे। प्लेट हमारी ठीक है या गलत है ये चेक करने का एक तरीका भी होता है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद हम सारे निशानों को एक गोला बना देंगे। तो इस तरह से हमारी प्लेट के निशान लग जाएंगे। दूसरे पार्ट पर भी हम अपने निशान लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इसके बाद हम बैक पार्ट के गले की कटिंग के निशान लगाएंगे। तो इसकी भी हमने चौड़ाई 2.5 इंच रखी है और लंबाई जो है गले की वो हमने रखी है 6.5 इंच। तो इस तरह से शेप देकर इसको भी हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट के गले की कटिंग हो गई है। खोल कर हम बिल्कुल जो हमारा सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से दोबारा से हम बैक पार्ट पे भी 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और एक निशान एक ऊपर से 10.5 इंच पर भी लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी बैक पार्ट की प्लेट के निशान बन जाएंगे। 2 प्लेटें हमें डालनी होती है पीछे। तो इस तरह कैंची की मदद से भी हम निशान को दूसरी साइड ला सकते हैं। तो इस तरह से हमारे बैक पार्ट पर भी प्लेट के निशान लग गए हैं। इसके बाद हमारा जो ओरिजिनल ब्लाउज का कपड़ा है उस पे रखकर हम अपने अस्तर वाले जो कटिंग किया पार्ट को इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारा सीधी साइड जो है वो नीचे की साइड है, उल्टी साइड जो है वो ऊपर की साइड है। तो हम अपने कपड़े पर अच्छे से बिछा के सेट कर लेंगे कि हमारा कपड़ा कहाँ से पूरा हो रहा है। तो कई बार क्या होता है हम सीधा ऐसे ही कटिंग कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो इस तरीके से पहले हम अच्छे से कपड़े को जहाँ पर हमारा कपड़ा अच्छे से पूरा हो वहीं पर करेंगे, वरना ब्लाउज के लिए कपड़ा नहीं बचेगा। तो इस तरह से हम इस ट्रिक के साथ जैसे कि हमने बिछाई हुई है अस्तर को उस तरीके से ही बिछाकर हम अपने थोड़ा थोड़ा आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े की कटिंग करेंगे।
तो इस तरीके से हमारे फ्रंट पार्ट जो है वो निकल गए हैं। बैक पार्ट की भी इस तरीके से आधा आधा इंच मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।